बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं पहली खबर। सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों से गुज़श्ता हफ्ते 13,627 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार हुए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मज़कूरा गैर कानूनी तारकीन की गिरफ्तारी 6 से 12 जनवरी 2022 के दरमियान अमल में आई है। गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ काम करने वाली मुश्तरका कमेटी ने कहा है कि 6,774 अफराद इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। इसी तरह 5,295 गिरफ्तार शुदगान सरहदी कवानीन के, जबकि 1,558 गिरफ्तार शुदगान लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब थे। मुश्तरका कमेटी ने कहा है कि 411 अफराद को सऊदी अरब की सरहद उबूर करते हुए मुल्क में दाखिल होने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया है। इनमें से 48% यमनी, 49% अथोपियन, जबकि 3% गिरफ्तार शुदगान दीगर ममालिक के तारकीन हैं। इसी तरह 17 अफराद को सरहद उबूर करते हुए बैरून मुल्क जाने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया है। मज़कूरा अरसे के दौरान 14 अफराद को गिरफ्तार किया गया है जो गैर कानूनी तारकीन की मदद करने में मुलव्विस थे। तेज हवाओं और शदीद बारिश के बायस रियाज सीजन के मुतअद्दिद प्रोग्राम मुलतवी। रियाज सीजन के दौरान तेज हवाओं और शदीद बारिश के बायस खुली जगह पर मुनक्किद किए जाने वाले कई प्रोग्राम मुलतवी कर दिए गए हैं। अरब न्यूज के मुताबिक शायकीन की हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए रियाज सीजन की इंतजामिया ने खुले मकामात पर होने वाले प्रोग्राम मुलतवी करने का ऐलान किया है। रियाज सीजन के चेयरमैन और जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तुर्की अल शेख ने ट्वीट किया है कि रियाज में मौसम की सूरत हाल को देखते हुए प्रोग्राम मुलतवी करना पड़े। इंतजामिया ने फौरी तौर पर शाम 7:30 बजे मुनक्किद किए जाने वाले बच्चों के कंसर्ट को मुलतवी किया। प्रोग्राम के मुंतजिमीन ने मौसम की सूरत हाल और तेज हवाओं के पेश नजर शायकीन को फौरी तौर पर जगह खाली करने की हिदायत की। रियाज सीजन के ट्विटर हैंडल की जानिब से पैगाम जारी किया गया कि हर एक की हिफाजत की गर्ज से स्ट्रे किड्स एंड चिंगा नामी कंसर्ट अगले ऐलान तक के लिए मौसम खराब होने के बायस मुलतवी करना पड़ा है। मुंतजिमीन की जानिब से यह नहीं बताया गया कि क्या यह प्रोग्राम सिर्फ मुलतवी किया गया या मनसूख कर दिया गया है। वजारत सेहत ने कोरोना के 5,200 मरीजों की तस्दीक कर दी। सऊदी वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 5,281 मरीजों की तस्दीक हुई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत ने कहा है कि मरीजों की कुल तादाद बढ़कर 6,09,953 हो गई है। वजारत ने कहा है कि गुज़श्ता रोज 2,996 मरीज शिफायाब हुए हैं, जबकि शिफायाबी हासिल करने वालों की कुल तादाद बढ़कर 5,61,542 हो गई है। वजारत ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 2 मरीज हलाक हुए हैं, जबकि हलाक शुदगान की कुल तादाद 8,905 हो गई है। वजारत ने बताया कि मुख्तलिफ अस्पतालों में 310 मरीजों की हालत नाजुक है। डकार रैली का टाइटल कतर के अल अतिया के नाम अल रजी तीसरे नंबर पर। कतर के नासिर अल अतिया ने सऊदी डकार रैली 2022 का टाइटल चौथी बार अपने नाम कर लिया है, जबकि सऊदी अरब के यजीद अल रजी तीसरे नंबर पर रहे। सबक वेबसाइट के मुताबिक कतर के अल अतिया इससे कबल 2011, 2015, 2019 में भी टाइटल हासिल कर चुके हैं। फ्रांस के साब्तीन लोएब दूसरे नंबर पर रहे। रैली अपने नाम होने पर नासिर अल अतिया ने कहा है कि आज का एहसास नाकाबिले यकीन है कि उन्होंने चौथा टाइटल अपने नाम करके फन एरिवेंतन के साथ अपने टाइटल्स की तादाद बराबर कर ली है। अब वो 8 टाइटल्स हासिल करने वाले पीटर हेंसल का रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं। दूसरे नंबर पर आने वाले फ्रांस के सबास्तीन ने कहा है कि वो इस नतीजे से परेशान नहीं है। रैली बहुत अच्छी रही है और दूसरे नंबर के लिए भी बहुत जिद्दोजहद की। दरियसना डकार रैली 2022 के आखिरी मरहले के दौरान ताइफ में रैली में शरीक ड्राइवरों में से एक की गाड़ी को हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में ड्राइवर की मौत वाक़ हो गई। ताइफ हेल्थ के मीडिया तर्जुमान सिराज हमीदान ने बताया है कि जुमे की नमाज के बाद जनरल अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में रैली में शरीक ड्राइवर की गाड़ी को हादसा पेश आने के बाद एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल लाया गया। ये फ्रांसीसी शहरी है, जबकि इसका साथी जो बेल्जियम शहरियत का है जख्मी हुआ, उसे मामूली जख्म आए हैं। जबकि डकार रैली के मुंतजमीन ने हादसे के बारे में एक सरकारी बयान जारी किया है। इसके मुताबिक एक मुआवन गाड़ी और ट्रक में हादसा सुबह 11:30 बजे पेश आया। इसके नतीजे में फ्रांसीसी नौजवान
रंग की गाड़ी गड्ढे में गिर गई और वो हलाक हो गया है, जबकि उसका साथी जो बेल्जियम का शहरी है जख्मी हुआ है। डकार रैली के मुंतज़मीन ने रैली में हलाक होने वाले क्वारंटीन के खानदान से ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया है। 7वें जज़्ज़ान शहद मेले का आगाज़, दर्जन से ज़ायद इक़साम के शहद दस्तयाब। 7वें जज़्ज़ान शहद मेले का आगाज़ अल-एदाबी कमिश्नरी में किया गया है। मेले में 15 से ज़ायद इक़साम के इलाकाई शहद शायकीन के लिए रखे गए हैं। सऊदी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक गुज़श्ता बरसों में जज़्ज़ान शहद मेला मुमलिकत के तूल व अर्ज़ में गैर मामूली तौर पर मशहूर होने की वजह से सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों से शहद की सनत से वाबस्ता अफराद मेले में शिरकत करने आते हैं। मेले में आने वालों को शहद की सनत के बारे में अहम मालूमात भी फराहम की जा रही हैं, जिसमें इन्हें शहद की अफादियत और इसके हुसूल के तरीके के बारे में बताया जाता है। शहद मेले का मकसद जज़्ज़ानी शहद के बारे में लोगों को मुतारिफ कराना है। मेले में आने वाले मुख्तलिफ अनवा के शहद के बारे में तफसीली मालूमात हासिल करते हैं, जिनमें सबसे मकबूल जज़्ज़ानी बेरी का शहद है। गुज़श्ता छठे शहद मेले में 16 टन जज़्ज़ानी शहद की फरोख्त हुई थी, जिसकी मालियत 65 लाख रियाल के करीब थी। गुज़श्ता बरस के मेले में 20 लाख रियाल मालियत का शहद फरोख्त किया गया था। लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर खवातीन के लिए इस्लाहात करने पर सऊदी अरब की मोतरफ। पाकिस्तान की पहली खातून लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर ने खवातीन की फलाह व बहबूद के लिए इस्लाहात करने पर सऊदी अरब की तारीफ की है। निगार जौहर का ताल्लुक आर्मी मेडिकल कोर से है और पंजपीर जिला सवाबी उनका आबाई इलाका है। उन्होंने अपनी इब्तिदाई तालीम रावलपिंडी के कॉन्वेंट गर्ल्स हाई स्कूल से 1978 में मुकम्मल की और 1985 में आर्मी मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएशन की और फिर इसी कॉलेज में खातून कंपनी कमांडर के तौर पर काम किया। वो पाकिस्तान आर्मी की तारीख की पहली खातून अफसर हैं जिन्हें लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई है। अरब न्यूज़ को दिए गए खुसूसी इंटरव्यू में लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर ने मुसलमान खवातीन को पैगाम दिया है कि वो खुद पर यकीन रखें, क्योंकि वो हर शोबे में तरक्की कर सकती हैं। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि सऊदी फरमारवा के काबिल तहसीन इकदामात की बदौलत खवातीन अब ड्राइविंग कर सकती हैं। मैं हाल ही में उम्रा अदा करने के लिए गई तो खवातीन ड्राइवर्स को देखकर बहुत खुश हुई। हालिया बरसों में सऊदी अरब में होने वाली इस्लाहात में खवातीन के हुकूक के हवाले से काफी पेशरफ्त हुई है। मुमलिकत में होने वाली कुछ अहम इस्लाहात में यह भी शामिल था कि कानून में ऐसी तब्दीलियां की जाएं जिसके तहत मुख्तलिफ शोबों में खवातीन के हुकूक ज्यादा किए जाएं और सनफी बराबरी को फरोग दिया जाए। निगार जौहर ने कोरोना की वबा के दौरान मदद करने पर खलीजी ममालिक की तारीफ करते हुए कहा कि सऊदी अरब, बहरीन, UAE और कतर ने हमारी बहुत मदद की है। हमें वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स दिए गए। उन्होंने अपने कैरियर के हवाले से बात करते हुए कहा है कि अगर आप अपना काम जानते हैं और एक वाज़ेह सिमत में सख्त मेहनत करते हैं तो ऐसी कोई वजह नहीं कि आप पीछे रह जाएं। फौज में मेरिट का निज़ाम है, मेरी यहाँ मौजूदगी इसकी एक बड़ी मिसाल है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।